प्रधानमंत्री कोई न कोई हमेशा होगा। हमारा दर्द तो और भी गहरा है। हमें महसूस हो रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के साथ हमारी कोई निजी, बहुत ही कीमती, बहुत ही नज़दीकी चीज़ खो गई है। अपने मन के अक्षय भंडार से उन्होंने हमारे राष्ट्र जीवन के सभी पहलुओं को अलंकृत किया था। उनके व्यक्तित्व के असर से हर चीज़ और हर घटना एक नई महानता, एक नया क्षितिज प्राप्त कर चुकी थी, जो इन चीज़ों या घटनाओं को वैसे प्राप्त नहीं था। उन्होंने राजनीति में से चैतन्यहीनता, मलिनता और शैथिल्य को हटाया और उसको अपनी तेजस्विता, जोश और उत्साह से भर दिया। जब संग्राम होता था तो जान की बाजी लगाकर उसे लड़ा करते थे, मगर खुद कटुता, अशिष्टता और क्षुद्रता से हमेशा दूर रहे। वह दूरदृष्टि जो तत्कालीन से ऊपर देख सकती थी, वर्तमान को वेद कर आगे जा सकती थी, जो क्षणिक और शाश्वत का भेद करना जानती थी, वो दृष्टि हमारे जीवन से सदा के लिए दूर हो गई है। इस पर भी हमें प्रयत्न करना होगा कि हम उस दृष्टि को, उस दूरदृष्टि को पुनः प्राप्त करें और इस मूल्यवान धरोहर को सुरक्षित रखें। जब जब हम पूर्वग्रहों के शिकार बनने से इनकार करें, जब जब हम असहिष्णुता को पास न फटकने दें और अन्याय के सामने घुटने टेकने से इनकार करें, तब तब हम उस धरोहर का मूल्य बढ़ाएंगे, उसकी वृद्धि करेंगे। जर्मनी को अपना रिफॉर्मेशन, धर्म उद्धार देखने को मिला था। इटली को अपना रिनेसांस, सांस्कृतिक पुनर्जीवन मिला था। फ्रांस को अपनी रेवोल्यूशन, महान क्रांति मिली थी। लेकिन जवाहरलाल में ही हमारा रिफॉर्मेशन, हमारी रिनेसांस और हमारा रेवोल्यूशन केंद्रित था। उनके निर्वाण से यह देश अब वह नहीं रहा है जो पहले था। लेकिन जब कभी जहां कहीं स्वाधीनता को संकट आएगा, जब जब न्याय मुश्किल में पड़ेगा, जब कभी आक्रमण होगा और यह राष्ट्र अपना निर्णय बिना हिचकिचाहट और निसंकोच करेगा और कर्तव्य का रास्ता मुस्तैदी से चुनेगा, तब तब जवाहरलाल नेहरू का पुण्य स्मरण हम कर रहे होंगे और एक नया स्मारक उनकी याद में खड़ा कर रहे होंगे। मगर आज भी तो उनके स्मारक हमारे चारों तरफ हैं कि हमारा लोकतंत्र में हमारे लोगों की आस्था और श्रद्धा, इस आस्था का प्रतीक हमारी संसद, स्वतंत्र खड़े रहने का हमारी जनता का वज्र संकल्प, यद्यपि अनिश्चित ही हो तो भी विश्व में व्याप्त शांति की स्थिति हमारी एकता पर किसी भी दिशा से आने वाले प्रहारों का जवाब देने का इस राष्ट्र का दृढ़ निश्चय, ये सब उनके अमर स्मारक ही तो ही है। सभापति जी, भाइयों और बहनों, आज हमारे इतिहास का एक पर्व यहाँ समाप्त हुआ और सदियों से जो इतिहास लिखा जा रहा है उसमें एक नया अध्याय
आज लिखा गया है। जब पंडित जी की अस्थियां गंगा माता जी में प्रवाहित की गई तो यह अध्याय पूरा हो गया। वर्षों से, सदियों से, युगों युगों से भारत के पुत्रों की, कन्याओं की अस्थियां इस नदी में, इस महानदी में प्रवाहित की गई हैं। उसको हम एक पुण्य नदी मानते हैं, मगर जब जवाहरलाल जी की अस्थियां उसमें प्रवाहित की गई तो इस पुण्य नदी की महानता, उसका पावित्र्य और उसका मांगल्य हजारों गुणों से बढ़ गया है। ऐसे तो भारत मां के सुपुत्रों की अस्थि यहां पहले से ही प्रवाहित की गई है, मगर मालूम नहीं कभी ऐसे वीर, कभी ऐसे निर्मल, कभी ऐसे तेजस्वी, ओजस्वी उसके सुपुत्र की अस्थियां इस नदी में प्रवाहित पहले की गई चुकी थी। हम एक ही आशा इस अवसर पर व्यक्त कर सकते हैं कि जिस तरह जिन्होंने अपनी जिंदगी बताई, कभी नफरत नहीं की, कभी द्वेष नहीं किया, जो मलिन था, जो अमंगल था, वो उनके हृदय को कभी स्पर्श नहीं कर सका। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब चारों तरफ से मुसीबतें आती थी तो दीप के जैसे इस राष्ट्र के सामने उनकी प्रतिभा, उनकी प्रेरणा, उनका धीरज जलता रहता था और हमें रास्ता बताता था। हम सिर्फ आज एक ही प्रार्थना करेंगे, एक ही आशा रखेंगे, जब अगले दिनों में हमारे देश पर कभी किसी से कहां से संकट आएगा, आपत्ति आएगी, तो उनका पुण्य स्मरण हमें हो जाएगा। जब हमारे पैर हिचकिचाने लगेंगे, जब धीरज टूटने लगेगा और हम जवाहरलाल जी का नाम याद करेंगे, तो हमें हमारा फर्ज का, कर्तव्य का रास्ता मालूम हो जाएगा। धीरज टूट जाएगा, हिम्मत बढ़ेगी और ये देश आगे चलते जाएगा। उनके अस्थियों को, उनके पार्थिव अवशेष को आखिरी वक्त प्रणाम करते हुए हम सब सिंधवासी एक प्रतिज्ञा करें, एक कसम उठाए, एक संकल्प पूरा करें। ये कसम, ये शपथ, ये प्रतिज्ञा ये होगी कि जिन आदर्शों को, जिन उसूलों को, जिन मूल्यों को आपने हमारे सामने रखा, जिसके लिए आप लड़ते रहे और जिसके लिए आपने आखिर अंत में देहार्पण किया, ये हमारा सबसे बड़ा, सबसे महनीय धरोहर है। उसको हम भूलेंगे नहीं, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और जो ज्योति आपने प्रज्वलित की है ये कभी बुझेगी नहीं। और जब तक जवाहरलाल जी के मूल्यों की ज्योति बुझेगी नहीं, तब तक ये राष्ट्र कभी बुझेगा नहीं।